महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बने चिड़ियाघर गांव को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास में आतंकियों के हमले से मुक्त कराया। आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलते ही सेना के जवान हेलीकॉप्टर में सवार होकर मौके पर पहुंचे और दुश्मनों को ढूंढ निकाला। एक जोरदार बम धमाके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटा और गोलियां चलने लगी। पलक झपकते ही बहादुर जवानों ने दुश्मनों को नस्ते नाबूद कर दिया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद 2022 28 नवंबर से लगातार जारी है। युद्धाभ्यास के कल अंतिम दिन से आज एक दिन पूर्व मीडिया कवरेज में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर SPS रावत ने कहा कि यह युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद श्रृंखला का यह प्रथम अभ्यास है। दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच 28 नवंबर से शुरू हुआ यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सेना की 2nd डिवीज़न की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अपने हथियारों सहित अभ्यास के लिए पहुंचे हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने के उद्देश्य से यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों के जवान एक दूसरे की सैन्य तकनीक और युद्ध कौशल को समझ रहे हैं। मेजर निकलिस रोटन, कंपनी कमांडर, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिजेंट ने इस युद्धाभ्यास को बेहतरीन बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य क्षमता और शास्त्रों का ज्ञान हुआ है। इसके साथ ही यह अपने आप में अभिनव प्रयास है। युद्धाभ्यास के कैप्टन नेटिस वेरिस प्लाटून कमांडर एस्ट्रो हिंद 2022 ने कहा कि रेत में भारतीय जवानों के साथ ऑस्ट्रेलियाई जवान दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। विदेशी जवानों के लिए भारतीय भूमि पर यह एक अलग और अनूठा अनुभव है। मेजर रोहित, कंपनी कमांडर, डोगरा रेजिमेंट ने कहा कि भारतीय सैनिकों को इस युद्धाभ्यास के माध्यम से बहुत कुछ नया जानने को मिला है। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के नैनो ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बारे में बताते हुए नैनो ड्रोन एक्सपर्ट मनप्रीत शर्मा ने कहा कि यह ड्रोन अपने आप में एक विशिष्ट तरह का ड्रोन है, जिसकी कम आवाज़ तथा विशिष्ट सर्विलेंस पावर के चलते युद्ध क्षेत्र में अपना अलग ही सामरिक महत्व रखता है। इस अवसर पर विभिन्न शास्त्रों का प्रदर्शन भी किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना तथा ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने आधुनिक हथियारों की तकनीक समझाने के साथ ही दोनों देशों के जवानों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली। साथ ही स्नाइपर्स ने पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन को अपनी गोलियों से धूल चटाई। उधर डॉग स्क्वाड ने भी शानदार ढंग से आतंकियों पर हमला बोल उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस युद्धाभ्यास में महिला सैनिक भी भाग ले रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वुमन सोल्जर ने इंडियन सोल्जर्स को Good afternoon, ladies and gentlemen. And as commander of 15th Infantry Brigade, it's a matter of great pride and professional satisfaction for me that one of my battalions, 2nd Battalion, the Dogra Regiment, has participated in Exercise Ostra Hind 2022 alongside the Australian Army. Exercise Ostra Hind 2022 is the inaugural edition of the Army-based bilateral training exercise undertaken by both nations for carrying out multi-domain operations under the United Nations mandate. Exercise Ostra Hind has provided an opportunity to the armed forces of both countries to train in an integrated manner at the section, platoon and company levels through joint planning. During the exercise, multiple scenarios were rehearsed in semi-desert terrain to understand each other's organizational structures, battle procedures and drills. This has resulted in a high degree of coordination that will further interoperability between the armed forces of our two great nations. देवी और सज्जनों, 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर के रूप में मेरे लिए यह बहुत गर्व और संतुष्टि का विषय है कि मेरी ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट की 2वीं डोगरा बटालियन ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 में भाग लिया है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 संयुक्त राष्ट्र के सनादेश के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए हमारे दोनों देशों की सेनाओं पर आधारित द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज का प्रथम संस्करण है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ने दोनों देशों
पर अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया है सेक्शन, प्लेटून और कंपनी स्तर पर। अभ्यास के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के संगठन के ढांचे, युद्ध की कार्यशैली और छोटी टुकड़ियों की ड्रिल को समझने के लिए इस रेगिस्तानी इलाकों में कई अभ्यास किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर का तालमेल स्थापित हुआ है, जो हमारे देशों की सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को और आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। Firstly, I'd like to extend a warm thank you from the commander of the 13 Combat Effects Brigade, Brigadier Brett Challoner, who I will represent today. So our team is comprising of a joint conventional and special operations team from the Australian Army here on the first inaugural exercise Ostrahind. For us, this activity commenced in July with the Army-to-Army staff talks between India and Australia, where it was decided upon the construct of the exercise, and you're seeing the end result. For us, it has been 5 months of effort to get our team ready, hand-picked and trained to attend this activity, and we see the importance of our relationship between Australia and India, representing the 13th Combat Effects Brigade as the Indian Ocean facing component of the Australian Army. We are very invested in a strong relationship with our Indian counterparts, and we are very thankful of the efforts they have gone to make us feel welcome. We'd like to extend a big thank you to the members of the 2nd Battalion of the Dogger Regiment for their hospitality, their generosity and their friendship during this activity. We have all thoroughly enjoyed the experience, and we hope for the relationship to continue for many years to come. On behalf of the Australian Army, I thank you for your participation, and we'll look forward to a strong friendship in future. Appreciate it. Firstly, I'd like to extend a warm thank you from the commander of the 13 Combat Effects Brigade, Brigadier Brett Challoner, who I will represent today. So our team is comprising of a joint conventional and special operations team from the Australian Army here on the first inaugural exercise Ostrahind. For us, this activity commenced in July with the Army-to-Army staff talks between India and Australia, where it was decided upon the construct of the exercise, and you're seeing the end result. For us, it has been 5 months of effort to get our team ready, hand-picked and trained to attend this activity, and we see the importance of our relationship between Australia and India, representing the 13th Combat Effects Brigade as the Indian Ocean facing component of the Australian Army. We are very invested in a strong relationship with our Indian counterparts, and we are very thankful of the efforts they have gone to make us feel welcome. We'd like to extend a big thank you to the members of the 2nd Battalion of the Dogger Regiment for their hospitality, their generosity and their friendship during this activity. We have all thoroughly enjoyed the experience, and we hope for the relationship to continue for many years to come. On behalf of the Australian Army, I thank you for your participation, and we'll look forward to a strong friendship in future. Appreciate it. और इसका डिस्क्राइब करिए, कितना रेंज है और क्या इसका सर्विलेंस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, और इसका ब्लैक हॉर्नेट के नाम से इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना जाता है। सर बताइए। जी सर, इसको ब्लैक हॉर्नेट बोलते हैं सर। इसके 25 मिनट्स फ्लाइट टाइम है, और इसका जो रेंज है 2 किलोमीटर है, और जो अपना रूम इंटरवेंशन है वो कर सकता है। रूम में जाएगा और काफ़ी क्वाइट रहेगा, और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी हम सर्विलेंस कर रहे हैं। और इसके 2 सेट होते हैं सर, एक डे टाइम का है, एक नाइट टाइम का है। दोनों कैमराज इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं, थर्मल इमेज यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट फीड जो हम अपने यूनिट को भेज सकते हैं। और ये किसी भी तरीके से उपकरण के अंदर, ये सर्विलेंस के अंदर नहीं आता नहीं, इसको डिटेक्ट करना, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जी सर, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता इसको। तो काफ़ी हैंडी है, और ये इसका एंटीना है, जिससे इसकी काफ़ी रेंज बढ़ जाती है। और इसके अंदर क्या है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया है? इसका किया जा रहा है सर। जी।